और उसके एक घोड़े के बारे में, वही घोड़ा जिस पर बैठ के उसने कई युद्ध जीते। तो बात है उस समय की, जब राजा फिलिप जो सिकंदर के पिता थे, उन्होंने घोड़े खरीदने के लिए घोड़े के व्यापारियों को अपने राज्य में बुलाया। उनमें से एक घोड़ा इतना सुंदर था और इतना तेज था कि राजा ने उसे बहुत पसंद किया, मगर उस घोड़े पर काबू कर पाना आसान नहीं था। राज्य के सैनिक और वीर और सेनापति जितने थे, सब ने पूरी कोशिश की पर उस पर काबू नहीं कर पाए। थक हार के राजा ने सोचा कि अब इस घोड़े को वापस भेज दिया जाए। ये सब बातें सिकंदर भी देख रहा था। सिकंदर ने कहा कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इस घोड़े को काबू कर पाए। यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि हमारे काबू ना कर पाने के कारण ये घोड़ा वापस जा। ये बातें उसने 2-3 बार दबाव दे के कही। ये सब बातें राजा फिलिप ने सुनी और कहा, क्या तुम उस घोड़े को काबू कर पाओगे? सिकंदर ने कहा, हाँ, मैं इस घोड़े को काबू कर सकता हूँ। सिकंदर उस घोड़े के पास गया और उसे सहलाने लगा। सिकंदर ने ध्यान दिया कि उस घोड़े को अपनी परछाई से डर लगता है। सिकंदर ने उसका ध्यान उसकी परछाई से हटाया और उसे हाथ से पकड़ के चलने लगा। धीरे धीरे चलते चलते जब घोड़ा अपनी परछाई की तरफ ध्यान देता तो वह डर जाता और कूदने लगता। सिकंदर हाथ फेर के उसका ध्यान उस परछाई से हटा देता। धीरे से सिकंदर उस घोड़े पर सवार हुआ और धीरे धीरे करके वह बहुत दूर निकल गया। उसे दूर निकल के वह दिखाई नहीं दिया, जिस पर दरबार में सबको उसकी चिंता होने लगी और सिकंदर उस घोड़े पर काबू पा चुका था। सिकंदर वापस लौटा तो देखा, दरबारियों ने देखा कि सिकंदर उस घोड़े पर काबू पा चुका है और घोड़ा उसकी बात भी मान रहा है। ये सब देख राजा फिलिप बहुत खुश हुए और उन्होंने उस घोड़े को सिकंदर को दे दिया। दोस्तों, यही बात हम पे भी लागू होती है कि हम निश्चय कर लें कि हमें कुछ चीज़ पानी है तो हमें कोई नहीं रोक सकता। जैसे सिकंदर ने निश्चय कर लिया कि मुझे इस घोड़े को वापस नहीं जाने देना है, तो उसने कैसे भी करके उस घोड़े को काबू में किया। तो दोस्तों, निश्चय से बड़ा कोई भी आपके लक्ष्य से नहीं भटका सकता। इसलिए कहता हूँ, हमेशा पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।